हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। जान लीजिए स्पोर्ट्स की दुनिया की हर खबर, जबरदस्त मोटिवेशन और इंडियन लेजेंड्स की कहानियां। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं मिल्खा सिंह की, एक ऐसा नाम जिसे हम सब द फ्लाइंग सिख के तौर पर जानते हैं। जी हाँ, और ये चर्चा आधारित है सागर सोलंकी के रिसर्च पर, जिसका टाइटल है मिल्खा सिंह बंटवारे में अनाथ हुआ पर बना द फ्लाइंग सिख। तो आज हम उनकी कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे, समझेंगे कि कैसे बंटवारे में सब कुछ खोने वाला एक इंसान देश का इतना बड़ा एथलीट बना। और उनकी शुरुआत एक ऐसे सच से होती है जिसे वो खुद हमेशा कहते थे, अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मजबूरी बन जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं, उनकी पूरी जिंदगी इसी का सबूत है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 1947 से, गोविंदपुरा जो पाकिस्तान में है। बंटवारे का वो भयानक मंजर। और मिल्खा सिंह सिर्फ 12 साल के थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को खो दिया। इस सोचना भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा। और फिर वो अकेले लाशों से भरी ट्रेन में बैठकर किसी तरह भारत पहुंचे। जी जो अनुभव था ना, ये सिर्फ एक बच्चे का डर नहीं था, ये उस वक्त लाखों लोगों की हकीकत थी। इसने यकीनन उनके अंदर एक तरह की जिद पैदा की होगी। और भारत आकर भी मुश्किलें कम नहीं हुई। दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर रहना, हाँ, भीख मांगना, छोटी मोटी चोरियां करना, यहाँ तक कि उन्हें चोरी के आरोप में जेल भी जाना पड़ा था। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे वो। हाँ, पर शायद यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। उनके भाई मक्खन सिंह, उन्होंने जमानत करवाई। अच्छा। और सिर्फ जमानत नहीं, उन्होंने मिल्खा को फौज में जाने के लिए प्रेरित किया। ये बहुत अहम था। फौज मतलब एक तरह से स्थिरता आई जिंदगी में। स्थिरता भी और अनुशासन भी। फौज ने उन्हें एक दिशा दी जिसकी शायद उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वहीं फौज में ही उनकी दौड़ने की काबिलियत वो सामने आई, है ना? बिल्कुल, कहते हैं कंपनी कमांडर ने उनकी दौड़ को देखा, उनकी प्रतिभा को पहचाना और फिर ट्रेनिंग शुरू करवाई। और ये ट्रेनिंग भी कोई आसान नहीं थी। अरे बिल्कुल नहीं, रोज 50, 60, कभी कभी 70 किलोमीटर तक दौड़ना, वो भी अक्सर नंगे पैर रेगिस्तान की धूल में, बिना जूतों के। आज तो सोच भी नहीं सकते। उस वक्त संसाधन कहाँ थे इतने, जुनून ही सबसे बड़ा सहारा था। और इसी जुनून से उन्होंने सेना के प्रतियोगिताओं में जीतना शुरू किया। और फिर रास्ता खुला भारतीय टीम के लिए। जी, और फिर आया अंतर्राष्ट्रीय मंच, 1958 के एशियाई खेल, 2 गोल्ड मेडल 200 मीटर और 400 मीटर में। हाँ, और उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड। ये ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। आजाद भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा पल था, एक गर्व का मौका। और फिर 1960 का रोम ओलंपिक्स, वो 400 मीटर फाइनल। वो रेस आज भी लोग याद करते हैं। सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूका, 4था स्थान मिला उन्हें। लेकिन वो प्रदर्शन भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था उस वक्त। बिल्कुल, किसी भी भारतीय का तब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन था वो। और वो फ्लाइंग सिख नाम, वो कैसे मिला? वो कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं पाकिस्तान में एक रेस जीतने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उनसे कहा था। क्या कहा था? तुम दौड़े नहीं, तुम उड़े हो, आज से तुम फ्लाइंग सिख हो। और बस ये नाम उनकी पहचान बन गया। कमाल है। तो उनकी इस पूरी यात्रा का, इस सफलता का राज क्या था? बार बार एक ही बात आती है, मेहनत। हाँ, मेहनत, अनुशासन और इच्छा शक्ति। वो खुद कहते थे, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड विल पावर आर द ओनली मंत्रास टू सक्सेस। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, जिया है। बंटवारे में सब खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल, अपनी किस्मत खुद गढ़ी। उन्हें पद्मश्री मिला, उन पर भाग मिल्खा भाग जैसी शानदार फिल्म बनी, जिसने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ भी यही कहती है। हाँ, उसका सार यही है कि जो खोया उसका तो कोई मोल नहीं, पर जो पाया वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का नतीजा था। जून 2021 में कोविड की वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी वो हमेशा जिंदा रहेगी। जी, मिल्खा सिंह का जीवन ये दिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा पक्का हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। बंटवारे के अनाथ बच्चे से लेकर भारत के सबसे महान एथलीट्स में से एक बनने तक का सफर वाकई प्रेरणादायक। बिल्कुल, उनकी विरासत सिर्फ मेडल्स या रिकॉर्ड्स नहीं है, वो उस जज्बे में है जो कभी हार नहीं मानता
और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी और देश का मुश्किल दौर मिलकर किसी इंसान को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हाँ, और आज के समय में जब चुनौतियां भले ही अलग हों, सही कहा, उस अटूट जज्बे का क्या महत्व है, ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।